हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आज है 4 अक्टूबर और हम लोग देखेंगे 4 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन क्यों हुआ। तो कांग्रेस में बजट विधेयक पास न होने के कारण वहां पे शटडाउन हुआ था। भारत ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है। 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में? छत्तीसगढ़। पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? भारत माता का चित्र। किस राज्य में पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 128वां। किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? डीआरडीओ। किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। वनडे में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। भारत की पहली महिला हॉकी कोच जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? प्रीतम सिवाच। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। टाटा समूह एयरबस द्वारा स्थापित किया जाने वाला भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक राज्य में बेमागल बेमागल में स्थापित की जाएगी। यह एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा जो कि 2027 की शुरुआत में डिलीवरी होने की उम्मीद है। मुख्य बिंदु पे और कुछ ध्यान दें तो स्थान क्या है? बेमागल, कर्नाटक में। हेलीकॉप्टर का मॉडल एयरबस H125। समय सीमा 2027 की शुरुआत में डिलीवरी होगी। उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना, एरोस्पेस निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना और दक्षिण एशिया के देशों को के लिए निर्यात करना। भागीदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच सहयोगात्मक परियोजना है। यानी कहने का मतलब है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस मिलकर इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक के बारे में अगर कुछ देखें तो राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। वहां का नेशनल पार्क हो गया अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बनरघट्टा। करंट अफेयर अगर वहां का कुछ देख ले तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज ओपन हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने रामनगर का नाम बदल के बेंगलोर दक्षिण कर दिया। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करना है। बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी आम जनता के लिए खोल दिया गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 बेंगलोर छठे स्थान पे। गरुड़ ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की गई। कर्नाटक सरकार ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार अपने राज्य में लागू किया, जिसे ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। अगर कर्नाटक में हम देखें तो हैवी एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैवी एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसके द्वारा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटक के तुमकुर में, कहा? कर्नाटक के तुमकुर में खोला गया है। कर्नाटक के तुमकुर में खोला गया है। ठीक है। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए थे। अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो यह है बलोद जिला। बलोद जिला हम लोग कल पढ़े थे, जो कि क्या था? बलोद जिला कल पढ़े थे कि बाल विवाह से मुक्त प्रथम जिला है बलोद जिला। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में चले तो यहाँ धार धार ऐसा स्थान है जहां पे मित्र पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये मित्र पार्क जो है, ऐसे टोटल 7 राज्यों में अलग अलग जगह पे बनने हैं, जो कि पहला मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में बना है। अगर बिहार पे हम लोग आए तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 17वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 17वां संस्करण बिहार में हुआ है। ठीक है। इसका आपको
शुभंकर अगर देखें तो गज सिंह, गज सिंह इसका शुभंकर थे। अगर इसके पदक तालिका में चले तो महाराष्ट्र टॉप पे था, महाराष्ट्र टॉप पे था, और बिहार आपको 15वां स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो एलन मस्क। कौन बने? एलन मस्क। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के शेयर में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे एलन मस्क की संपत्ति में 9.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस गति से एलन मस्क 2033 तक 10 खरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन सकते हैं, और उस समय भी यह सबसे ऊपर रहेंगे। ठीक है, एलन मस्क का ही बात करें तो टेस्ला, टेस्ला जो है इन्हीं की कंपनी है। और टेस्ला क्या बनाती है? ई व्हीकल, ई व्हीकल निर्माता कंपनी है टेस्ला। स्पेसएक्स, स्पेसएक्स के मालिक यही है जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ट्विटर के भी मालिक यही है। अगर हम देखें बिल गेट्स को, बिल गेट्स को अगर देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। इसका स्थापना हुआ था 1975 में। मार्क जुकरबर्ग को देखें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों इनका है। लैरी एलिसन को अगर देखें तो अगर आप लोग पहले देख पढ़े होंगे सितंबर में, तो सितंबर में आप लोग पढ़े होंगे तो लैरी एलिसन जो थे एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, और फिर पुनः एलन मस्क इनको पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपको, कौन है? पैरालंपिक एंड्रयू पार्सन्स। एंड्रयू पार्सन जो है आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एंड्रयू पार्सन को 2025 के आईपीसी महासभा में तीसरे और अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए, इसका मतलब यानी तीसरा इनका कार्यकाल है, और यह अंतिम 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। तीसरे बार ये चुना है और 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। अध्यक्ष चुने गए। ब्राजीलियाई प्रशासक जिन्होंने 2017 में पहली बार अध्यक्ष का पद संभाला था, 2025 में अपना तीसरा और अंतिम कार्यकाल पूरा करेगा। आईपीसी के अगर बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दें, आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, तो इसका स्थापना 1989 में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर बॉन में है। बॉन जर्मनी में। इसके वाइस प्रेसिडेंट डुआने काले, क्या है? डुआने काले। डुआने काले। ठीक है, चलिए ये तो हो गई इंटरनेशनल की बातें। अगर हम लोग कुछ राष्ट्रीय की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो देवेंद्र झाझड़िया जो है, देवेंद्र झाझड़िया, ये आईपीए यानी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक एसोसिएशन, देवेंद्र झाझड़िया, सॉरी इंटरनेशनल करें, इंडियन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। पीटी उषा की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। ठीक है, इन्हें आप पीटी उषा को और अन्य नाम से भी जानते होंगे। इन्हें उड़न पड़ी, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है यह आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहली महिला अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा? तो यह करेगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका और भारत 11 से 23 नवंबर नेक्स्ट मंथ में तक आयोजित होने वाले
पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे और इस टूर्नामेंट का शुभारंभ नई दिल्ली में होगा। ठीक है। अगर यूएई और पाकिस्तान को हम देखें तो इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था ये इन्हीं दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। इन्हीं दो जगह पे हुआ था, जिसके विजेता भारत था। कौन था विजेता? भारत। ठीक है। अगर हम लोग आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करें तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में होगा। पिकल बॉल विश्व कप 2025 अमेरिका आयोजित हुआ। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 इंडिया और श्रीलंका। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 यूएसए मैक्सिको कनाडा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील। 17 मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई में हुआ, जो कि भारत जीता पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर। 5 विकेट से पाकिस्तान को हराया। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब में होगा। किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आपका है दुबई में। दुबई यूएई। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आज 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES शुरू हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के 3300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में नीति निर्माता, व्यापारिक नेता और निवेशक भाग ले रहे हैं, जिसका विषय है नवाचार के लिए प्रभावी हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। यहां से अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग। रैसीना डायलॉग जो है उसका उद्घाटन होस्ट दिल्ली है। इस साल जो हुआ था रैसीना डायलॉग। दावोस स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड। इस साल की डब्ल्यूएचओ की बैठक जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके अलावा कुछ अदर इवेंट देख लेते हैं। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 चेन्नई तमिलनाडु। एससीओ समिट 2025 चेन्नई। 21वां G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका में। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान। वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। COP30 ब्राजील। बीमस्टेक 2025 थाईलैंड। ब्रिक्स 2025 ब्राजील। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। सागरमाथा संवाद काठमांडू। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली, जो कि पीछे में भी हम बताए। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो जॉर्जिया से ही आप लोग पकड़ लेंगे ये इटली की है। जॉर्जिया मेलोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण के लिए फॉरवर्ड लिखा। इसमें अपने मन की बात को बताया है। यह किताब जल्द ही भारत में लॉन्च होगा।
यदि हालिया लॉन्च किताबों की बात करें तो डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की है, मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की है, टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनोव की है, हर्ट लैम्प बानू मुश्ताक, इन प्रेज ऑफ कोलिशन प्रोटेक्स मनोज के झा, एम एस स्वामीनाथन द प्रियंका प्रियंबदा जयकुमार, वुमेन लाइफ फ्रीडम मनोज सत्रापी, ए ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिंदा अर्डन, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा, द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वाटसन, व्हाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड़, लियो लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन, नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ resilience and fight for the free speech सलमान रुश्दी, टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, कैरोस जेनी एप्रेनबेक, ट्वेल्थ फेल अनुराग पाठक। तो अगर हम देखें तो टॉम ऑफ सैंड इनको 2022 में इनको 2022 में, टाइम शेल्टर जो है इनको 2023 में, टाइम शेल्टर को 2023 में, कैरियोस को 2024 में, और हर्ट लैम्प को 2025 में। ये मेरा लिखने का मकसद है कि ये चारों को 22 22 23 24 25 ये चारों साल में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन लोगों को मिला है इस बुक को, और इन लोगों का राइटर इनके सामने हमने लिख दिया है। किस टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया? तो यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए प्राधिकरण तकनीक का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इनॉग्रेट किया। यह ऐप अब रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐप काम कैसे करता है? तो गज रक्षक ऐप हाथियों की स्थिति, चाल, व्यवहार की रियल टाइम की जानकारी प्रदान करता है। यदि हाथी गांव के करीब आते हैं तो यह एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, वॉइस कॉल या सायरन के माध्यम से समय समय पर चेतावनी देता है, जिससे मानव हाथी संघर्ष को रोका जा सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क जो है एमपी में ही है, और यह एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। कूनो नेशनल पार्क यह भी आपको एमपी में ही है, एमपी के शिवपुर जिले में। हालिया लॉन्च कुछ एप्लीकेशन हुए हैं, हाल में ही लॉन्च कुछ एप्लीकेशन, उसके बारे में कुछ देख लें हम लोग रिसेंटली। तो आईआईटी पलक्कड़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? टूतोज। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? रेलवन ऐप। उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्वी तट रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इकॉर यात्रा।
आईआईटी खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ड्रम ऐप। द टीचर ऐप, धर्मेंद्र प्रधान। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसपी कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण से सम्मानित किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? तो ये है आपको पंडित छन्नूलाल मिश्र। कौन है? पंडित छन्नूलाल मिश्र। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक पद्म भूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। पंडित मिश्र किराना घराने के प्रतिष्ठित गायक थे। ये चीजें याद रखिएगा, किस घराने से थे? तो किराना घराने से। ये क्वेश्चन आते हैं। और शास्त्रीय और भक्ति संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान भी प्रदान किया गया। तो अगर यहाँ इनको कौन सा पद दिया गया? पद्म भूषण। ये पद्म भूषण जो है भारत के अगर पदक तालिका में देखें तो ये देश के पदक तालिका में तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले आपको भारत रत्न आते हैं। सबसे पहले भारत रत्न, तब पद्म विभूषण, तब पद्म भूषण और तब चौथे स्थान पे पद्मश्री। ये 4 क्रम है आपके राष्ट्रीय पदक का। ठीक है, निधन के बारे में कुछ देख लें। 2025 में किनका किनका निधन हुआ है। तो हिरोमासा उराकावा, ये मुक्केबाज थे। मेघनाद देसाई, अर्थशास्त्री। शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व सीएम। सत्यपाल मलिक, ये पूर्व राज्यपाल है। यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य। डॉक्टर वेस पेस, ओलंपिक हॉकी पदक विजेता। स्लीपिंग प्रिंस, अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैप्रियो। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस। पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी। राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे। विजय रूपानी, गुजरात फ्रॉम सीएम, फॉर्मर सीएम यानी पूर्व सीएम है गुजरात के ये। उस्ताद गुलाम नबी शाह, कश्मीरी लोक संगीत। सूर्यमुखी देवी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के से संबंधित है। जियोर्जियो अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। जुबिन गर्ग सिंगर हैं। लतिका कट्ट मूर्तिकार हैं और ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बनवारी लाल, वैद्य ईटी नीलकंठन, वैद्य भावना, यानी तीनों को, सभी को धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आयुष मंत्रालय ने प्रोफेसर बनवारी लाल, वैद्य ईटी नीलकंठन मूस और वैद्य भावना पराशर को शैक्षणिक, पारंपरिक और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। भारत में पहली बार 23 सितंबर को, कब? 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। मेजबान राज्य कौन सा था? गोवा। गोवा में मनाया गया था। कुछ अवार्ड देख लें 2025 में। तो 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत टीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार आनंद बी पाटिल। अदानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जीता। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला। 2025 का चिंथा रविंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले। रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास।
2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोसल, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के राम कुमार, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? सोनू सूद को। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारियांगेला हंगरिया किस देश से संबंधित है? ब्राजील से। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार। पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश। पाटा गोल्ड अवार्ड केरल। पिटधरकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2000 पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल और एबल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर कौन बने? तो ये हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान अब कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से अमीर बन गए हैं। इन्होंने टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अमीर अरबपति एक्टर बन गए हैं। 11,528 करोड़ टेलर स्विफ्ट का संपत्ति था, उससे भी ज्यादा अब शाहरुख खान की संपत्ति हो गई है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जेरी सिनफील्ड, ये सब हमने डाटा दे दिया है, मगर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब याद करने की एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, किसे पीछे छोड़कर, तो टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए हो गई है और उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मामले में इन्होंने, ये जो टेलर स्विफ्ट है मशहूर सिंगर है, कहाँ के? अमेरिका के मशहूर सिंगर है। इस वर्ष नेशनल फिल्म अवार्ड में अगर हम देखें, नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। और हालांकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्रांत मेसी को भी मिला है 12th फेल के लिए। विक्रांत मेसी जो थे उनको 12th फेल के लिए मिला था और शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए मिला है। और अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो ये रानी मुखर्जी को मिला था। सलमान और टाइगर श्रॉफ जो थे, इनको भारत में खो खो वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आपसे हमने कल 2 क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो यह है आपका तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये है आपको रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो हम कल के होमवर्क, शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? नेक्स्ट, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और कल से आप लोग को हम कुछ जीके का भी पोर्शन लेते चलेंगे। कल आपका टॉपिक रहेगा पॉलिटी का अनुसूची, कितने अनुसूची हैं, उसमें क्या क्या है, इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बहुत से दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों को भी फायदा हो और एग्जाम में उनको भी सफलता हासिल हो। धन्यवाद।